अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत मज़े की इजी सी डिज़र्ट बनाएंगे। मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे जेलीज़ के साथ। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसके अलावा मेरे पास 8 टेबलस्पून शुगर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 कप दूध है। टोटल मैं 1.5 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जो है उसमें से ही मैंने 1 कप निकाला है और ये रूम टेम्परेचर है। अगर थोड़ा सा ठंडा हो तो भी ठीक है, बस ये गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हम जब कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। और जो 1.5 लीटर में बाकी दूध था वो मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और इसके अलावा मैं कस्टर्ड के अंदर प्लेन केक या पेस्ट्रीज़ भी इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये कस्टर्ड पाउडर जो है इसको दूध के अंदर मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और सारी गुठलियाँ जो है वो ताकि ख़त्म हो जाएं और बड़ा अच्छा सा एक पेस्ट बन। हाँ जी, तो ये अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। दूध बॉयल आने के करीब है। अब हम इसको दूध के अंदर शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने और ये सारा पेस्ट अच्छे तरीके से दूध के अंदर चला जाए। अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 1 से 2 उबाल आने का वेट करेंगे। 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे और वक्फे वक्फे से हम चमचा चलाते रहेंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक मज़ीद इसको लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह से कुक करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और उसके बाद फिर हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। और टोटल कस्टर्ड को पकने में 10 से 12 मिनट चाहिए होते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब आपको इसका टेस्ट ठीक लगे तो तब आप इसकी जो आंच है वो बंद कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये कुक हो चुका है, आंच मैंने बंद कर दी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने का वेट करेंगे, तब तक हम अपनी जेलीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ जी, तो 1 कप पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं जेली पाउडर डाल दूँगी जब ये बॉईल होने लगेगा। 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैं जेली पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम चमचा चलाते रहेंगे और तब तक हम चमचा चलाते रहेंगे, मीडियम लो फ्लेम है, जब तक कि ये अच्छे तरीके से पानी में हल ना हो जाए। जब इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो इसके अंदर से हीट निकलने के बाद इसको हम प्लास्टिक के सांचे के अंदर मैं शिफ्ट करूँगी। ज़्यादा ठंडा होने का वेट हम नहीं करेंगे वरना ये सख्त हो जाएगी। और प्लास्टिक के सांचे में डालने के बाद हम इसी तरह इसको शेल्फ़ पे छोड़ देंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। और फिर हम इसको कवर करके फ्रिज में 30 से 35 मिनट तक एटलीस्ट रख देंगे। और इसी तरह अब हम ग्रीन कलर की जेली बना लेंगे। 4 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने ग्रीन जेली पाउडर इस्तेमाल किया है और 1 कप पानी है जो कि बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। इसी तरह से हम मिक्स करेंगे, फ़ाइन सा पेस्ट बनाएंगे, प्लास्टिक के सांचे के अंदर डाल देंगे और फिर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको कवर करके हम फ्रिज के अंदर रख देंगे 30 से 35 मिनट तक। तो हमारी ज़बरदस्त सी जेली तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तो कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बलाई की मोटी सी लेयर आ गई है। इसको मैं उतार लूँगी क्योंकि ये खाने में इतनी मज़े की नहीं लगती। तो इसको हम उतारने के बाद जो बाकी कस्टर्ड है उसको अब बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। हाँ जी, तो अब हम कस्टर्ड को बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हाफ़ कस्टर्ड जो है वो मैं बाउल के अंदर डाल दूँगी। 3 पीसेस मैंने प्लेन केक के लिए हैं, इनका चूरा बना लिया है और इस सब को हम इसके ऊपर फैला देंगे। और केक का लेयर लगाने के बाद अब हम बाकी जो कस्टर्ड बच गया था वो आराम आराम से अच्छे तरीके से इसके ऊपर पूरा डाल देंगे। अब हम इसको प्लास्टिक रैप शीट के साथ या किसी भी बर्तन के साथ कवर करके फ्रिज में रख देंगे जब तक हमारी जेलीज़ तैयार नहीं हो जाती। जी, तो हमारी दोनों तरह की जेलीज़ 35 से 40 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब फिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनको इसमें से निकालेंगे। सबसे पहले मैं छुरी के साथ साइडों से, किनारों से कट लगाऊंगी ताकि ये बर्तन से अलग हो जाए। आराम आराम से हम एहतियात से करेंगे और इसके फिर हम छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे। यहाँ से सेंटर से मैं काटती जा रही हूँ इसको छुरी के साथ। आराम आराम से सीधा सीधा हम काटते जाएंगे। कस्टर्ड में जेलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं और जेलीज़ तो बच्चों को वैसे भी खाने में बहुत पसंद होती हैं, तो इसी तरह से भी हम उनको दे सकते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने एक साइड से कट लगा लिए हैं। अब मैं साइड चेंज करके इसी तरह दूसरी साइड पे भी कट्स लगाऊंगी अच्छे तरीके से।
एक ही साइज़ के आपने कोशिश करनी है कि क्यूब्स कटें ताकि वो अच्छे लगें। और मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काट रही, छोटे छोटे ही काट रही हूँ जी। तो कट्स लगाने के बाद अब हमने क्या किया है, हमने साइडों से एक दफ़ा दोबारा से छुरी को फेरा है ताकि ये अलग हो जाए। अब हम इनको आराम आराम से निकाल लेंगे। हम वैसे भी पलट सकते हैं और मैंने आराम आराम से छुरी जो है उसकी मदद से निकाल ली है। बस एहतियात हमने करनी है कि ये अब जो क्यूब्स बन चुके हैं ये दोबारा से ख़राब ना हो जाएं, कट ना जाएं। इसी तरह से हम दूसरी वाली जेली निकालेंगे और उसके भी क्यूब्स बना लेंगे। हाँ जी, तो अब हम जेलीज़ रख देंगे इसके ऊपर और हमारा मज़ेदार कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।